टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। जबलपुर में मां नर्मदा महाआरती और स्वच्छता शपथ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां नर्मदा की महाआरती की और श्रद्धालु के साथ नर्मदा पूजन में सहभागिता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता की शपथ दिलाई और कहा कि नर्मदा केवल नदी नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने मां नर्मदा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए जन सहभागिता को अत्यंत आवश्यक बताया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, साधु संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। महाआरती के दौरान वातावरण भक्तिमय हो गया और श्रद्धालु ने मां नर्मदा के जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में विभिन्न औद्योगिक और व्यापारी संगठनों द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है, जिससे उद्योगों का विस्तार हो रहा है और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने व्यापारी वर्ग की भूमिका को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उद्योग व्यापार से जुड़े मुद्दे पर संवाद और सहयोग की नीति आगे भी जारी रहेगी। कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। राकेश सिंह जी, माननीय सांसद आशीष जी, माननीय विधायक अशोक दास रोहाणी जी, माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी, महापौर जगत बहादुर जी, जरा आपको मैं नाम बता रहा हूं, ताली वाली बजा के आप भी अभिनंदन करके एक साथ हम सब एक रस हो जाए बात करने के साथ। सच में मैं बीती रात 2 बजे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस के आयोजन से सीधा दिल्ली आया और दिल्ली से सुबह 6 बजे वापस जबलपुर के लिए निकला और ऐसा लगा कि अपने लोग मिलेंगे तो वो आनंद ही अलग आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा फोरम व्यापार व्यवसाय का दावोस, और दावोस में जिस प्रकार से गर्मी देखी गई, पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करवाना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का। विश्व के 200 से ज्यादा देशों का वो फोरम, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता थी उस फोरम पर सबसे बड़ी एंट्री हमारे भारतीय दल की थी। अब वो आनंद हम सब महसूस कर सकते हैं। 6 मुख्यमंत्री, कई उप मुख्यमंत्री, कई मंत्री, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग व्यापार व्यवसाय के, लेकिन पूरे वातावरण में अगर खुशबू थी तो किसकी होना चाहिए? ये देखो आप, आनंद है इस बात का। कोई भी रोकना चाहे, गया जमाना बड़े बड़े देशों का जो अपने देश की कितने प्रकार से क्या क्या कारण से वो आकर्षण बताते थे, अब हवा उल्टी बह रही है। लाख रोकना भी चाहे तो वो उनके लोगों को नहीं रोक पाना। हर एक कोई भारत से जुड़ना चाहता है, हम सबके साथ जुड़ना चाहता है। यह आज का दौर ऐसा आया क्योंकि हर एक व्यापार के साथ उसकी तरलता की जो आवश्यकता है, अनुकूलता की जो आवश्यकता है, ये शब्दों की चाशनी से तो चलता ही नहीं। और परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कहां भारत का 2014 के पहले का परिदृश्य, कल्पना करें अपन, भारत का नंबर किधर से आएगा हिसाब लगाने में, आबादी तो इतनी बड़ी, लेकिन अब जो समय चला है उस समय में भी एहसास कैसा हो रहा है कि हम सब देख रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ से, चाहे चाइना से हो, अमेरिका से हो, इंग्लैंड से हो, जर्मनी से हो, जापान से हो,
हर एक तरफ से हर एक कोई फोरम दौड़ दौड़ करके भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी का समय हो, आज का दौर तो और अद्भुत है, माइनिंग का सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में बड़े पैमाने पर, एनर्जी के सेक्टर में भी जब हमने अपनी बात कही, और मध्य प्रदेश की हवा भी ऐसी फैली है 2 साल के अंदर कि देश नहीं दुनिया में मालूम पड़ गया, हर एक कोई दौड़कर मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहता। जिस प्रकार का समय आया, वास्तव में उस वातावरण को देख करके अपनी सरकार के गठन के बाद सभी प्रकार के प्रबंधन जो किए गए, अभी मैं केवल एक एनर्जी सेक्टर की बात सुनाता हूं। भारत सरकार के नवकरणीय ऊर्जा के मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी, वो हमारे सत्र में आए थे, और जब ये बिजली की बात निकलने लगी, नवकरणीय ऊर्जा आज के जमाने में बड़ा आकर्षण है इस बात का, तो एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री मेरे पास बैठे थे और एक बड़े आईएएस अधिकारी वो भी आए, और उन्होंने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा, और ये बात भी सत्य है कि दुनिया के अंदर ऑर्गेनिक सब प्रकार की चीजों में आजकल ये ऊर्जा का भी बहुत महत्व है। ऐसे में हम प्राकृतिक आधारित ऊर्जा से जो बिजली बनाते हैं, विंड से बनाए, सोलर से बनाए, पावर स्टोरेज आजकल एक बहुत अच्छा सेक्टर है, लेकिन थर्मल के लिए अभी बिजली का जो पावर का कीमत है वो प्रति यूनिट बिहार के अंदर 7 रुपया है, कहीं 8 रुपया, कहीं 6 रुपया, और अपने नवकरणीय ऊर्जा के लिए भी अलग अलग प्रकार के रेट 5 रुपये से ऊपर ही है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता जब बताया कि 2 रुपये 10 पैसे मध्य प्रदेश बिजली दे रहा है, तो लोग आश्चर्य से डूब गए कि ये क्या हो रहा है। हमारी बिजली सबसे सस्ती आज की दशा में, और 2 रुपये 10 पैसे के अलावा भी जितने मेगावाट की बिजली अपने गति से बन रही है, और इसमें इतना ही नहीं, एनटीपीसी के माध्यम से भी, अन्य थर्मल पावर के माध्यम से, तो लगातार हर क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, पर्याप्त लैंड बैंक, और जितने प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोई के 5 साल पुराने, 7 साल पुराने, हमारे सरकार के माध्यम से जो लाभ अपने हितग्राहियों को देना था। अभी तक तो हमने डीबीटी यही सुना था कि सबकी बहनों की योजना उनके खाते में सीधे पैसे पहुंचेंगे, किसान समृद्धि पहुंच रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि लगभग बीते सत्र में अकेला एक एमएसएमई का सेक्टर है, 5,500 करोड़ की सारी पुरानी देनदारी हमने चुका करके कंप्लीट कर दी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से। ये हमारा अपना काम करने का भरोसा है। और हर सेक्टर में, जैसे आपके यहां जबलपुर की अपन बात करें तो आज तो थोड़ा समय की कमी है, लेकिन आपने सबने मन से स्वागत किया। पहले 1 बजे बताया, फिर 3 बजे बताया, खसकते हुए 5 बजे तक आ गए। लेकिन आपके धैर्य को भी प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप बड़ी संख्या में अभी भी आकर के इतने सारे कार्यक्रमों के बीच भी, लेकिन हमने भी पक्का वादा निभाया। अगर दिया समय तो विलंब से आए, लेकिन आए जरूर आपके बीच में, क्योंकि ये बात सही है कि न बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा किसी राज्य के अंदर आर्थिक ताकत नहीं होगी तो सारे विकास परक कामों के लिए बहुत कठिनाई जाएगी। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी जरूरी है, विकास परक योजनाओं की बात भी जरूरी है, लेकिन अपनी सरकार के बनने के बाद बहुत सारे प्रकार से हमने काम करना प्रारंभ किया, और इसमें आम व्यापार की, व्यापारियों की सहभागिता भी बढ़ाई, सभी प्लेटफॉर्म को जोड़ने का प्रयास किया, और कई सारी जानकारियों को भी हम शेयर कर रहे हैं। बीता वर्ष हमने उद्योग रोजगार वर्ष का मनाया था, और मुझे इस बात की प्रसन्नता, दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से जीएसडीपी कहीं बढ़ रही है तो दुनिया में भारत की विकास दर बढ़ी है, और विकास दर के उस क्रम में मध्य प्रदेश भी अग्रगण्य 3 राज्यों में से अपना नंबर 1 स्थान बना रहा है। और इसके परिणाम भी कैसे आ रहे हैं? आज दुनिया के अंदर सबसे युवा देश भारत, और सबसे युवा देश भारत, आबादी में हम 5वें नंबर पे, लेकिन युवा शक्ति के बलबूते पर मध्य प्रदेश 3रे नंबर पर, सबसे ज्यादा युवा भी हमारे राज्य के अंदर। और उससे भी बड़ी बात, हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति कैसी है कि हम अपने आप, अब तो चैट जीपीटी का जमाना है, अलग अलग बहुत सारे ऐप है। आज पूरे दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर में भारत, और भारत के अंदर मध्य प्रदेश
सबसे कम बेरोजगारी वाले 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश है जो सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी बेरोजगारी की प्रतिशत में हमसे केवल 2 प्रदेश ऊपर है। उसमें से एक त्रिपुरा है जिसकी आबादी 40 लाख से भी कम है, और एक और छोटा राज्य है तेलंगाना, लेकिन मध्य प्रदेश वो 5 करोड़ के आसपास का, हम तो 9 करोड़ के, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारों की दर हमारी, और उसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने को लेकर भी हमारी जीएसडीपी की भी गति, आज ही आपने भास्कर समाचार पत्र देखा होगा, उसके आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे यहां हमारे राज्य के अंदर जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, ये ग्रोथ सबसे ज्यादा है। ऐसे समय में व्यापार व्यवसाय के लिए और नवाचार भी बहुत किए, नवाचार के साथ प्रोत्साहन के लिए कितने प्रकार से बढ़ रहे हैं। ये माताएं बहनें हमारी बैठी है, अगर हमारी बहनें उद्योग लगाएगी तो 2% विशेष रियायत आपको अलग से दे रहे हैं कि इनके काम धंधे में हमारी सहभागिता होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर भाई भी आते तो कोई तकलीफ नहीं, एमएसएमई का इकाई हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, रोजगार परक उद्योग का हो। रोजगार परक उद्योग के साथ साथ हर एक सेक्टर में अगर आप सामान्य मशीनरी की इंडस्ट्री लगाते हो तो जो सामान्य सुविधा वो आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपने रोजगार परक उद्योग लगाया, अर्थात यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत काम चलता है ना यहाँ पे, लेकिन ऐसे रोजगार परक कामों के लिए अगर आप इंडस्ट्री खड़ी करते हो तो फैक्ट्री भी आपकी, व्यवस्था भी आपकी, बाकी बैलेंस शीट भी आपकी, लेकिन प्रति लेबर 5,000 रुपये महीना, 4,000 5,000 लेबर तक 10 साल तक सरकार आपको देगी ताकि आप लोगों को रोजगार दिलाओ। रोजगार परक व्यवस्था में 100 करोड़ की होटल डालो या 50 करोड़ की डालो, 30% की कैपिटल की सब्सिडी सरकार आपको देने वाली है। ये व्यवस्थाओं के बलबूते पर केवल होटल नहीं, हॉस्पिटल भी आप खोलोगे, हॉस्पिटल में उसी प्रकार की सब्सिडी, कई प्रकार की एमएसएमई की इंडस्ट्री में 60% तक छूट सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। एक नहीं, ऐसे सब सेक्टर में बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन ये प्रत्येक चीज इसलिए कर रहे हैं कि हम सरकार के भरोसे से राज्य के संसाधन का उपयोग राज्य की जनता के हित के साथ साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। इसलिए मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज के लिए भी हॉस्पिटल हम देने को तैयार है। 25 एकड़ जमीन जो मेडिकल कॉलेज के लिए जरूरी है वो 1 रुपए में दे रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल हमारा, डॉक्टर हमारा, वहां के पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ वो भी हमारा, दवाई भी हमारी, मरीज की व्यवस्था भी सरकार के माध्यम से चलती रहेगी। लेकिन केवल कोई मेडिकल कॉलेज खड़ा करे तो प्रैक्टिकल करने के लिए हॉस्पिटल 10 साल तक निःशुल्क हम देने को तैयार है। आओ आप हमारे हॉस्पिटल का उपयोग करो, अपना मेडिकल कॉलेज खड़ा करो। लेकिन आप व्यापार व्यवसाय को जानने वाले लोग, केवल बताना चाहूंगा कि इसके माध्यम से क्या चाहते हैं। आज सरकार मेडिकल कॉलेज खड़ा करती है तो 1,000 करोड़ से 2,000 करोड़ तक सरकार का पैसा लगता है, फिर बाद का मेंटेनेंस का पैसा और उसको मेंटेन करने का पैसा अलग लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होगा, हमने अपना हॉस्पिटल खड़ा करा, इधर मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया, मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया तो वो बच्चों की फीस से अपने कॉलेज का खर्चा निकालेगा, बैंक फाइनेंस करा लेगा, समय के साथ 2, 4, 5 साल बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, अपना हॉस्पिटल अपन ले लेंगे, वो 1200 बेड का हॉस्पिटल खुद का बना लेगा। आम के आम गुठली के दाम, अपना क्या लगा। मेडिकल कॉलेज बिना पैसे में तैयार हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इसमें भी एक गुंजाइश और ले रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जो बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो 3-4 लाख की फीस होती है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बच्चों की फीस तो 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक भी होती है। ऐसे में हमारे डॉक्टर अंदर तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए काम करने के लिए। तो हमने कहा जो रहा है ऐसे प्रत्येक बच्चे का जिसको परसेंटेज गवर्नमेंट के बाद वो अपने पैसे के अभाव में डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, उसको लोन देके सरकार 70-80 लाख अपनी तरफ से दे देंगे और डॉक्टर बनाने का काम सरकार के माध्यम से करेंगे। जब मैं आपसे कह रहा हूं तो इतनी हिम्मत के साथ ताली वाली बजा के प्रोत्साहन तो दो, कितने डॉक्टर आपको मिलने वाले हैं। हमारे आनंद के साथ और मजे की बात, आपके साथ व्यापार की बात, राज्य के लिए नुकसान होने वाला नहीं। डॉक्टर को हमने लोन देके डॉक्टर बना दिया, 70 लाख 80 लाख जो लगेगा सरकार का लग जाएगा। जब वो डॉक्टर बन के निकलेगा तो उससे बॉन्ड भरा लेंगे कि भैया 5-7 साल नौकरी कर लो, जनता की सेवा करो, हमारे पैसे हमको दे दो, वो जीवन भर आप अपनी डॉक्टरी करते रहो, तो हमारा काम भी हो जाएगा, सरकार का काम भी हो जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका भी दे रहे, सरकार की सुव्यवस्था भी बना रहे। इसी प्रकार से दुनिया के अंदर सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज अगर कहीं खुल रहे हैं
तो हमारे यहाँ खुल रहा है। अब तो हेम मॉडल पे हमारे मंत्री जी बैठे हैं। सारे राज्यों के अंदर अपने अलग अलग प्रकार के, जैसे गडकरी जी कहते हैं, आजकल तो हमारी सरकार के अंदर एक कंपटीशन हो रहा है कि पहले भारत सरकार रोड बना करके और टोल लगा करके रोड तेजी से बना रही थी। 2 साल के अंदर हमने 5 गुना ज्यादा गति से अपने रोड बनाना चालू कर दिए कि अब हमारे राज्य में भी पैसा आ गया। हमारे राज्य अपने निर्माण कर रहा, सड़क और विकास कर रहा है। क्योंकि यह भी जानते, सड़क बनती तो केवल सड़क अकेली नहीं बनती, सड़क जैसे ही बनती है सड़क के साथ बहुत सारे विकास के काम आते हैं। इंडस्ट्रियल बेल्ट भी आता है, आवासीय कॉलोनी भी आती है, सब प्रकार के विकास की संभावना रहती है। इसलिए अर्बनाइजेशन के लिए भी, शहरीकरण के लिए भी उसी गति से बढ़ रहा है और इसका एरिया भी बड़ा कर रहा है। मुझे मालूम है, एक बात आप याद दिलाओगे, 2021 के बाद मास्टर प्लान की यहां भी जरूरत है। आप बताने वाले हो ना, तो हमने कहा कोई बात नहीं, मास्टर प्लान केवल नगरीय क्षेत्र का नहीं रहने वाला है। नगरीय क्षेत्र से आगे बढ़ा करके 4-5 जिले को बना करके पूरा मेट्रोपॉलिटन सिटी जबलपुर बनाने वाले हैं। तो जब इंदौर उज्जैन बन रहा है, भोपाल बन रहा है, तो जबलपुर कैसे पीछे रह सकता है? जबलपुर भी बनेगा और परमात्मा चाहेगा इसी साल बनेगा हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी जबलपुर बनने वाला है, जिसके आधार पर हमारा भविष्य का पूरा रोड मैप। अब भविष्य के लिए जब हमारे 4 तो महानगर थे, उनका एरिया बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने आधार बनाया कि पहले केवल आवासीय और कमर्शियल की लड़ाई होती थी कि आवासीय और कमर्शियल यहां कर दो, वहां कर दो, वहां कर दो। अब मास्टर प्लान का दायरा भी बदल दिया है, अब एफएआर बराबर कर दिया है। अब क्या हो गया, किसी की भी जमीन मास्टर प्लान में आएगी तो मास्टर प्लान के आधार पर इसकी आ गई तो ये निहाल हो गया और दूसरा बेचारा सिर पकड़ के बैठ गया। हमने कहा ऐसा नहीं है, जिसने जिसका सबका एफआईआर एक कर देंगे, तो एक करने में जिसको कमर्शियल हो गया वो जिसका दूसरे का नहीं हुआ उसको पैसा देगा तो उसकी भी कीमत बढ़ेगी, इसका भी काम चल जाएगा, दोनों का रास्ता निकलेगा। ये रगड़ा बीच का खत्म कर दिया कि एक आदमी एक नगर के अंदर एक क्षेत्र की जमीन की कीमत तो बहुत हो जाए और दूसरा पानी के माल बेचे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए उसमें बदलाव लाए, लेकिन उससे और आगे बढ़ करके हमने कहा मूल रूप से सही शहर बढ़ता तो औद्योगिकरण से बढ़ता है। अगर आप उद्योग लगा दोगे, आवागमन के रास्ते दे दोगे तो शहर तो अपने आप बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए हमने कहा पहले औद्योगिकरण की व्यवस्था कर दे और औद्योगिकरण के आधार पर बाद में उससे जुड़े हुए सेक्टर में हम अपने रेसिडेंशियल और कमर्शियल पूरा प्लान बना रहे हैं और 25 साल आगे तक का प्लान कैसे बनना चाहिए इस पे काम कर रहे हैं। अब नरसिंहपुर बहुत दूर थोड़ी है, हमारे पास ही नरसिंहपुर है। आने वाले समय में 50 किलोमीटर के रेडियस में जबलपुर के चारों तरफ हर तरफ विकास के दरवाजे खोलेंगे और हमारे विकास के साथ साथ वो सारी बातें भी लाएंगे जिसके कारण से जबलपुर की अपनी गरिमा गौरव है। हेल्थ सेक्टर भी आपका बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर का तो अद्भुत समय है। ऐसे समय में जबलपुर के लिए ये हमने किसान कल्याण वर्ष किया है। टूरिज्म की दृष्टि से भी अरे इतना समृद्ध है हमारा जबलपुर, चारों तरफ बांधवगढ़ से लेकर आपके चारों तरफ सारे वन्य प्राणियों की दृष्टि से सर्वथा समृद्ध कोई क्षेत्र है तो हमारा जबलपुर है। ऐसे समय हमने कहा अब लोगों को समझ में नहीं आती निर्भयता क्या होती। मैंने कल वहां पूछा भी कि निर्भयता क्या होती है, तो लोग तो निर्भयता का अर्थ ही निकलते कि डरता नहीं हूं, तो डरने का अलग अर्थ है, लेकिन गूढ़ अर्थ निर्भयता का अर्थ ये है कि आप आपके जीवन में मस्त रहो, मैं मेरे जीवन में मस्त रहो। और ये मेरे आपके जीवन केवल मनुष्य नहीं, पूरे देश में मध्य प्रदेश भाग्यशाली है कि हमारा टाइगर भी निर्भय रहता, तू तेरा घूम ले मैं मेरा घूम रहा हूं, अपने अपने आनंद के साथ जीवन लगाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि उद्योग को बिजली के बिना नहीं चलाया जा सकता तो ऐसे में नवीकरण ऊर्जा के प्रति लोगों का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नवीकरण ऊर्जा से जुड़े हर पहलू पर गंभीरता से फोकस किया है और इसका भविष्य उज्जवल है। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें भी एनर्जी, अगर आपकी रिन्यूएबल एनर्जी बिजली के बिना तो उद्योग नहीं चल पाता, तो ऐसे में इस एनर्जी की तरफ लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ रहा है। तो हमारी एक एक चीजों पे बड़े अच्छे ढंग से भी अप्रिशिएट हुआ और आगे की संभावना बहुत अच्छी है। इसलिए हमने बाकी भी इस गति को न रोकते हुए लगातार इसी तरह से और आगे बढ़ रहे हैं। मालदीव जैसा छोटा सा देश आमतौर पर टूरिज्म पर डिपेंड करता है, लेकिन उसने रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, कई सारे सेक्टर में हमारे साथ एमओयू भी किया और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं
हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है। हमने इस वर्ष को कृषि किसान कल्याण वर्ष के नाते से लिया है। इससे कोऑपरेटिव, जूट, नागरिक आपूर्ति के सभी प्रकार के दृष्टि से और एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, मत्स्य उत्पादन सभी क्षेत्रों में और ऐसे बाकी देशों के साथ नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर किसानों की आय कैसे बढ़े, राज्य की आय कैसे निकले और खास करके हमारे अपने अभी बड़ी बजट की जो राशि सब्सिडी में जाती है उसको सब्सिडी में देने के बजाय उससे हमारे रास्ते प्लस में कैसे आए उस एंगल पे हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार मानता हूं जिनने हमको ये इस पूरे बड़े मौके में एक तरह से जाने का मौका मिला। इसमें नवकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा भंडार, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एग्री प्रोसेसिंग, एग्री वैल्यू चेन, लॉजिस्टिक, औद्योगिक कॉरिडोर, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। खबर जबलपुर से है, जहां सीएम कन्या विवाह योजना के तहत एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 121 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। इसमें 118 जोड़ों का विवाह और 3 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। इस खास अवसर पर मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे और उन्होंने नवविवाहित जोड़ों का आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जोड़े को बता दें कि 49,000 रुपए नगद सहायता भी प्रदान की ताकि उनका नया जीवन आर्थिक रूप से मजबूत शुरुआत हो सके। आयोजन में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने भी भाग लिया और स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार संबंधी मार्गदर्शन भी दिया गया। यह कार्यक्रम न सिर्फ विवाह संस्कार को बढ़ावा देता है बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी जोड़ों को मदद करता है। खबर इंदौर से है, जहां भागीरथपुरा के बाद अब मऊ में भी दूषित पानी का कहर देखने को मिला है। मऊ के इलाके में दूषित पानी पीने से 17 बच्चे और 5 अन्य वयस्क बीमार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कुल 22 लोग बीमार हुए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और पानी की आपूर्ति की जांच में जुटा है। वहीं प्रभावित परिवार को सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक मदद देने के निर्देश जारी किए गए हैं। खबर भोपाल से है, जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस ने एक दिन का विशेष आंदोलन शुरू किया है। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा 1 दिवसीय उपवास रखा जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद इस उपवास में शामिल होंगे और उसके जरिए वे शंकराचार्य के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। यह उपवास सामाजिक और धार्मिक संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए भी माना जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इस उपवास के माध्यम से वे शंकराचार्य के सम्मान और उनके मामलों में न्याय की मांग को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसी मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।